खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना शंकर सिंह। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये भव्यता की तस्वीर साफ जाहिर कर रही है कि यहाँ पर कोई उत्सव चल रहा है। जी हाँ, ये मौका है गुरु नानक जी को एक साथ याद करने का। 4 नवंबर को गुरु नानक जी का जन्म पर्व है और इसी के लिए यहाँ पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा है और उनको एक साथ मिलकर सभी याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इतिहास और क्या है महत्व। मने मंगू न चले पंथु, मने धर्म सेती संबंधु। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु नाम की दीक्षा लेता है वो दूसरे लोगों के द्वारा चलाए गए पंथों में भ्रमित नहीं होता। वे कोई अन्य रास्ता नहीं अपनाते और सर्वदा सच्चे धर्म पर अडिग रहते हैं। गाजे बाजे के साथ सवारी निकली। पवित्रता से परिपूर्ण उस नाम से वातावरण गुंजायमान है। उम्र का कोई भेद नहीं, महिलाओं से लेकर पुरुष और पुरुषों से लेकर बच्चे सिर ढके हुए नंगे पांव अपनी आस्था का उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है गुरु नानक देव जी के जन्म पर्व के उपलक्ष्य में हर साल निकाले जाने वाले नगर कीर्तन का और हर्षो उल्लास और आस्था का जो ये वातावरण बना हुआ है वो आपके सामने है। बड़े ही भव्य तरीके से नगर कीर्तन गुरुद्वारे से निकला। सभी अपने अपने तरीके से गुरु नानक देव जी की सेवा करने की इच्छा से इस भव्य कीर्तन की भव्यता में शामिल हो गए। कोई पालकी के आगे बड़ी श्रद्धा से झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करता नजर आया तो कोई सड़क पर पानी डाल झाड़ू से सड़क को धोता नजर आया और कुछ तो पालकी के आगे फूल डालकर उस रास्ते को भव्य बनाते हुए नजर आए। जहां जहां से पवित्रता के प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी निकल रही थी। पालकी के आगे नौजवानों का समूह था और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाकई वो रग रग में जोश भरने वाला है। गतका और अलग अलग तरीके से अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये नौजवान लड़के लड़कियां उन वीर वीरांगनाओं की याद दिला रहे हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से इस देश को वो देश बना दिया जिसे वीर वीरांगनाओं के देश के नाम से जाना जाने लगा। तो इस वक्त हमारे ये जो बच्चे खड़े हैं जो अभी इतने देर से पराक्रम अपना दिखा रहे थे, उनके उस्ताद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे जो ये पराक्रम का प्रदर्शन इतने देर से हम देख रहे हैं वो आखिर क्यों किया जाता है। उस्ताद जी, क्यों किया जाता है? ये शस्त्र विद्या जो उनसे सिखों को दी गई है, 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने शस्त्र विद्या की दात दी गई थी। जिस टाइम एक वक्त था जब समाज के अंदर ये कहा जाता था कि आप लोअर कास्ट के हो, आप हिंदू हो या हो छोटी कास्ट के हो, आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, आप शस्त्र नहीं रख सकते। मुगलों का हुक्म हुआ था तब गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने शस्त्र विद्या ली। उन्होंने मीरी और पीरी की 2 कृपाएं धारण की थी। उन्होंने सिखों को शस्त्र विद्या के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब भक्ति वाला सामान्य, अब शक्ति और भक्ति दोनों का सम्मिल चाहिए, संत और सिपाही का। उससे रिलेटेड ये फिर हमें शस्त्र विद्या की दात गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने बख्शी है। अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि जोश इतनी ज्यादा आपने इन बच्चों के अंदर भर दी। किसके हाथ में चोट लगी थी? ये देखिए किस तरह से चोट लगी हुई है इनके हाथ में, पूरी तरीके से बैंडेड बांधा हुआ है इन्होंने। और गुरबाणी कहती है, लड़कियां भी हैं, गुरबाणी कहती है जिते शस्त्र अंग लगे देह पवित्र होए। जितना शस्त्र अंग पे लगे उतना देह पवित्र होवे। क्या सोच है और क्या जोश भरने की का यहाँ पर उस्ताद जी का तरीका है, वाकई दिल खुश हो गया। तो उस्ताद जी दिया हुआ है तरीका, हमारा किसी का नहीं है, हमारा किसी का तरीका नहीं है, ये गुरु साहब ने ये तरीका दिया। लेकिन उस तरीके को जिस तरह से आप आगे लेकर के जा रहे हैं और जिस तरह से बच्चों को शस्त्र विद्या आप प्रदान कर रहे हैं वो वाकई जो है काबिल तारीफ है। एक और चीज अंत में मैं उस्ताद जी आपसे कहना चाहूंगी कि अपने अंदाज में जिस तरह से आप लोग कहते हैं जो बोली सो निहाल का जो नारा आप लोग लगाते हैं, इन बच्चों के साथ एक बार आप लगा दें तो आज का दिन। चलो ये दाल चलो गज का जल गए शहीद सिंह मानू धन धन बाबा दीप सिंह की खुशियां पावे सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दरअसल
दरअसल ये पर्व पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म पर्व से पहले हर साल इसलिए निकाला जाता है ताकि सभी श्रद्धालु एक साथ मिलकर श्री गुरु नानक देव जी का नाम ले सके, उनकी जय जयकार कर सके। जिस तरह से माहौल सराबोर है आस्था में, वो पता चल रहा है कि कितना महत्व होगा इस उत्सव का। और आज हम यहाँ पर गुरुजी से जानेंगे कि क्या महत्व है और किस तरह से मनाया जाता है और क्या वजह है इस आस्था की। आइए बातचीत करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, जो ये उत्सव है, ये जो निकाला गया है, कीर्तन जो निकाला गया है, किस वजह से निकाला जाता है? आज 4 तारीख को 4 नवंबर को श्री गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पर्व आ रहा है। उसकी वजह से हम एक नगर कीर्तन निकालते हैं। हर साल निकाली जाती है? हर साल निकालते हैं जी। एक और बात मुझे गुरुजी बताइएगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है, किस वक्त से चला आ रहा है? ये तकरीबन 1669 से शुरू हुआ था। 1469 शुरू हुआ था, तब से गुरु नानक पातशाह जन्म हुआ। उसके बाद जब से सिख कौम तैयार हुई 1666 में, 1699 में 16999 उसमें जब ये शुरू हुई तब से ही निकलता आ रहा है। निकलता आ रहा है, हर साल निकालते हैं। इसी वक्त निकाला जाता है? ये हाँ, सुबह के टाइम पर ही, हाँ, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। जब उनका आगमन गुरुपुरब आता है उससे पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम निकालते हैं इसको। और कुछ खास होता हो इस उत्सव में नगर कीर्तन के अलावा? नगदी में दुनिया ने जो सेवादार, उन्होंने रास्ते में बहुत स्टॉलें लगा रखी हैं दुनिया के खाने के लिए। किसी ने चाय पानी का लंगर लगा, से खाने का लंगर लगा रखा है। वो लोग सेवा करते हैं जितनी मन में होती है, साल भर जो अपना कमाते हैं उसकी 10 बंद निकाल के सेवा करते हैं लोग। धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह की आस्था है, आस्था से इस तरह से ये माहौल जो है सराबोर है, जिसकी तुलना और जिसका वर्णन करना जो है यहाँ पर असंभव मुझे दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ पर साल भर कमाते हैं और गुरुजी ने जैसा हमें बताया कि अपने कमाई का 10वां भाग वो यहाँ पर लगाते हैं। तो जगह जगह पे रास्ते में स्टॉल लगाया गया है, सेवादार हैं, अलग अलग तरीके से, हर कोई अलग अलग तरीके से सेवा करने के चाह में यहाँ पर है। और गुरु नानक जी का जो जन्म पर्व आ रहा है उसको मनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो सिख कौम देश का वो कौम है जिसने देश के हर वक्त में ढाल बनकर देश की रक्षा की है। सिखों के भक्ति और सेवा के चर्चे हर ओर सुनने को मिलते हैं और गुरु नानक देव जी की आस्था जिस तरह से देश में है वो प्रतीक है कि कितने महान व्यक्तित्व वो रहे होंगे। नेटवर्क न्यूज के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को गुरु पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ये हमारे पहले गुरु नानक देव जी जो है उनका जन्म हुआ था। ये अभी 4 तारीख को आएगा, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। तो हम उनकी आप कह लीजिए उनके प्रेज में ये गुणगान गाते हैं हम लोग, और सारी संगत इसके साथ हमारे साथ जुड़ती है। क्या कब कहाँ तक जाएगा? ये पूरे इंदिरापुर से हो करके फिर गुरुद्वारा सब में आएगा। वजह ये है कि सबको बताना है कि गुरु नानक जी का पर्व वो हमारे प्रचारक थे, उन्होंने सारे धर्म को लेके एक साथ चला था, उन्हीं से सब ये हुआ था, तो इसीलिए उनको हम साथ में लेके चलते हैं। हमारे पहले गुरु हैं वो। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो पहले गुरु हैं वो गुरु नानक जी, इसीलिए उनका प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। उनके जन्म पर्व के पहले नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सिख जो कौम है वो अपने उत्सव को यहाँ पर कितने उत्साह से मना रहे हैं और कितना कुछ किया जा रहा है। वीर वीरांगनाएं तैयार की जा रही हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं यहाँ पर आपको अलविदा कहूँगी इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ कि आपको हमारा प्रोग्राम और हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम सुंदर के साथ रंजना शंकर सिंह की रिपोर्ट।